लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था विरियल इक्वेशन। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था विरियल इक्वेशन। उसके अलावा आई थिंक लास्ट क्लास में विरियल इक्वेशन पे ही खत्म किया था। ठीक है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। अच्छा, इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। ठीक है, ताकि आप सबको सारे पॉइंट्स जो है वो ध्यान में आ जाए। सो लेट्स डू अ वेरी क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ऑल दी लॉज। ठीक है, सबसे पहले आपका आया था बॉयल्स लॉ। सबसे पहले आपका आया था बॉयल्स लॉ, देन यू हैड चार्ल्स लॉ। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या था बताओ? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, एंड देन यू हैड गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? इसके बाद हमने डिस्कस किया था डीएलबीपी और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था एक्वस टेंशन और वेपर प्रेशर। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, yes, one more thing, we had also discussed gauge pressure. Yes, you're right. ठीक है, we had also discussed gauge pressure. ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, देयर वर सम अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसमें से दो अजम्पशंस जो है वो रियल गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं थे। व्हाट वर दोस टू अजम्पशंस? कौन से अजम्पशन थे जो कि रियल गैस पे एप्लीकेबल नहीं था? Correct. The first one was that molecules do not exert any attractive or repulsive force. In reality, molecules exert attractive force on one another. Okay. So the first point was for intermolecular forces of attraction. Okay. And the second point was that molecules occupy zero volume. This was also false because molecules occupy some amount of volume. Okay. The second part was volume of molecules. ठीक है, तो ये दो जो है ये दो फॉल्स हो गया था। इसके अलावा एज पर के टी जी, ठीक है, एज पर के टी जी जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आया था वो क्या था बताओ? काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू एज पर के टी जी, करेक्ट, इट वाज इक्वल टू 3/2 पीवी और दिस वाज आल्सो इक्वल टू 3/2 एनआरटी। ठीक है, इसके अलावा हमने इसी में एक और चीज डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे? Correct. Kinetic energy depends only on temperature. It does not depend on pressure or volume. ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, वरना ये चीज चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा वी हैड आल्सो डन वन मोर फॉर्मूला, पी वी इज इक्वल टू 1/3 m n c r m s स्क्वायर। ध्यान में आ रहा है? m was mass of each molecule, n was number of molecules and CRMS is basically VRMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा, इसी से ध्यान में आता है कि हमने तीन तरह के स्पीड्स जो है वो डिस्कस किया था, V मोस्ट प्रोबेबल, V एवरेज एंड VRMS। ठीक है, आपको तीनों के फॉर्मूला जो है वो याद होने चाहिए। यहाँ पे था √2, यहाँ पे था √8/पाई। ठीक है, एंड यहाँ पे था आपका √3। ध्यान में आ रहा है? ऑब्वियसली RT/M, RT/M। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने के लिए बोला था कि R का यूनिट जो है आप किस में लोगे बताओ? R का यूनिट जो है वो आप किस में लोगे? करेक्ट, R का यूनिट जो है वो आप लोगे इन जूल्स। ठीक है, एंड जो मोलर मास है उसका यूनिट आप किस में लोगे? करेक्ट, मोलर मास जो है वो आप लोगे केजी में। ठीक है, अब तो ध्यान में आएगा सभी को? ओके। इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां पे क्या था कि आपका पहला ग्राफ जो था वो कुछ इस तरह से था। दिस वाज द टेम्परेचर T1, दिस वाज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस वाज वेलोसिटी। ठीक है, मोस्ट, अच्छा चलो मैं लेबलिंग कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज 0.1,
दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन से पॉइंट था बताओ? करेक्ट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाज द पीक। ठीक है, तो ये जो आया ये आपका आया मोस्ट प्रोबेबल। विच वन वुड बी आरएमएस? विच वन वुड बी आरएमएस? ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका आता है मोस्ट प्रोबेबल, उसके बाद आता है एवरेज, उसके बाद जाके आता है आरएमएस। ठीक है, सो आरएमएस इज गिवन बाय 0.4। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि द एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू area under the graph, correct, the area under the graph is sum of all the fractions which is equal to 1 and this stays constant। ठीक है, this stays constant। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फिर ग्राफ का शेप कैसा बनता है? मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था, ग्राफ का शेप कैसा बनता है? करेक्ट, ठीक है, द ग्राफ बिकम्स फ्लैटर। ठीक है, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट होता है। ठीक है, ध्यान में आ रहा है? दिस इज अ टेम्परेचर T2 where T2 is greater than T1। ठीक है, आप इस ग्राफ को बोलोगे दिस कर्व इज फ्लैटर या फिर आप बोलोगे कि दिस कर्व इज स्टीपर। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। ठीक है, सो दिस वन वुड बी फ्लैटर, दिस वन वुड बी स्टीपर। Now after KTG we had started with real gases। ठीक है, रियल गैसेस के लिए हमने आइडियल गैस में ही मॉडिफिकेशन किया था, प्रेशर प्लस प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम करेक्शन इज इक्वल टू nRT। ठीक है, प्रेशर करेक्शन वाज बिकॉज ऑफ विच टर्म? प्रेशर करेक्शन वाज बिकॉज ऑफ करेक्ट an² बाई v²। ठीक है, बट इसके पीछे का रीजन क्या था? रीजन प्रेशर करेक्शन के पीछे का रीजन, करेक्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एंड वॉल्यूम करेक्शन के पीछे रीजन था दैट वाज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। तो यहीं पर ही ये चीज कन्वर्ट होता है या ये चीज चेंज होता है टू गिव यू P प्लस an² बाई v² इंटू v माइनस nb इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कंप्रेसिबिलिटी रेशियो। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाज रिप्रेजेंटेड बाय Z। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज PV बाय nRT। ठीक है, और फॉर 1 मोल दिस कैन बी रिटन एज PV बाय RT। ठीक है, और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज V। अब आ रहा है आवाज? ठीक है, और this can also be written as V real by V ideal। All of you can hear me, right? ठीक है, और this was also given by V real by V ideal। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने कुछ बेसिक डेरिवेशन किया था। ठीक है, in our derivations we had taken the conditions। ठीक है, in our derivation we had taken the condition कि pressure is very high, volume is very low। So if the pressure is very high, ठीक है, तो आप कौन सा टर्म इग्नोर करते हो? ए वाला टर्म या बी वाला टर्म? ठीक है, जब अगर प्रेशर वेरी हाई होता है तो आप प्रेशर करेक्शन टर्म जो है उसको आप इग्नोर करते हो। इन दैट केस द वैल्यू ऑफ Z वाज इक्वल टू 1 प्लस BP बाय RT एंड इन दिस केस Z इज ग्रेटर देन 1 एंड ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट केस where P is very very small और volume is very very large, in that case आप volume correction वाला term को ignore करते हो। So Z is equal to 1 minus A by VRT। ठीक है, and in this case obviously Z is less than 1 and अगर आपका Z equal to 1 होता है, in that case your real gas is behaving ideally। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, उसके अलावा देखो आपके पास एक कंडीशन है Z लेस देन 1, आपके पास एक कंडीशन है Z ग्रेटर देन 1। ठीक है, इन विच केस वाज द गैस मोर कंप्रेसिबल? इन विच केस वाज द गैस मोर कंप्रेसिबल? दिस इज केस A, दिस इज केस B। इन विच केस वाज द गैस मोर कंप्रेसिबल? ठीक है,
इन केस ए द गैस वाज मोर कंप्रेसिबल। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ऑपोजिट हो जाता है, मोर कंप्रेसिबल के लिए लेस देन 1 था, लेस कंप्रेसिबल के लिए मोर देन 1 था, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर z इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो इट इज बिहेविंग आइडियली और इट इज एज कंप्रेसिबल एज अ रियल गैस, ठीक है। सभी को ध्यान में आ रहा है। एंड इन बिटवीन आपका z का वैल्यू कुछ भी हो सकता था, हमने उसके लिए भी एक छोटा सा डेरिवेशन किया था, ठीक है। आफ्टर दिस आई थिंक वी हैड डिस्कस्ड कि a एंड b किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। वी हैड डिस्कस्ड a एंड b किस चीज पे डिपेंड करता है। a इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन H2 एंड HCl, किसका a का वैल्यू ज्यादा होगा? यस यस, दैट आल्सो, ठीक है। यहाँ पे HCl का a का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा, राइट। सो बिटवीन H2 एंड N2 किसका b का वैल्यू ज्यादा होगा? N2 का b का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैड डिस्कस्ड विरियल इक्वेशन। After this, we had discussed Viral equation. Viral equation looked something like this: PV by RT is equal to 1 plus B by V plus C by V square plus D by V cube and so on. यहाँ पे आपको दो ही पर्टिकुलर वैल्यूज ध्यान में रखने थे। B का वैल्यू क्या आया एंड C का वैल्यू क्या आया? B का वैल्यू वाज, किसी को ध्यान में है? वेरी गुड, B माइनस A by RT एंड C का वैल्यू क्या था बताओ? करेक्ट, C का वैल्यू वाज B स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो आपको हो सकता है ध्यान में होगा, D का वैल्यू क्या था बताओ? B क्यूब, करेक्ट, आपको ध्यान में है, ठीक है। एंड इन दिस केस टू मेक दिस बिहेव एज एन आइडियल गैस, हमने इसको जीरो किया था, ये जीरो का तो आगे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। एंड इसको जीरो करने पे जो हमें टेम्परेचर मिला था, दैट टेम्परेचर वाज कॉल्ड एज, करेक्ट, that temperature was called as boil temperature, that was A by RB, and it is the temperature at which real gas behaves ideally over a wide range of pressure. ध्यान में आ रहा है सभी को? ठीक है, हम आई थिंक हम यहाँ पे रुक गए थे, और डिड वी डू एनीथिंग मोर देन दिस? यहीं पे रुके थे शायद हम, ठीक है। सो so we'll continue now. There is one more difficult derivation to do, ठीक है अगेन, लेकिन ये चीज जो है डेरिवेशन सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आप, मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपको कहीं पर भी उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बट स्टिल देन यू मस्ट नो इट। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द डेरिवेशन, आपको बॉयल्स लॉ से पीवी का ग्राफ तो याद है, ठीक है। पीवी का ग्राफ किससे था? दिस वाज प्रेशर, दिस वाज वॉल्यूम, एंड ग्राफ जो था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। एंड इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ वी यूज्ड टू राइट पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, अच्छा। तो अगर सपोज करो मैं दो तीन ग्राफ बनाता हूं, यानी कि दिस वाज वन पीवी, दिस इज अनदर पीवी, एंड दिस इज लेट्स से अनदर पीवी। ओके, सो दिस इज लेट्स से 1, दिस इज लेट्स से 2, दिस इज लेट्स से 3, ठीक है। आपको क्या लगता है किसका टेम्परेचर हाईएस्ट होगा? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक कि किसका टेम्परेचर हाईएस्ट होगा? ठीक है, देखो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले PV इज इक्वल टू nRT, तो अगर PV का वैल्यू इंक्रीज करेगा यानी कि टेम्परेचर का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, यस नो? ठीक है, तब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर हाईएस्ट किसका होगा? T3 का होगा, ठीक है। एंड T1 जो है वो लोएस्ट है, यानी कि व्हेन यू गो अवे, ठीक है, तो इन दैट केस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड व्हेन यू कम क्लोजर द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि अंडर what conditions real gases behave ideally, बता रहा हूं, ठीक है। अंडर what conditions real gases behave ideally?
अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ाया होगा, ठीक है, देखो हमें बेसिकली क्या चाहिए कि आपको ये निकालना है कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, या तो आप प्रेशर के बारे में बोलो या तो आप वॉल्यूम के बारे में बोलो, दोनों में से कोई सा भी एक, ठीक है, एंड टेम्परेचर के बारे में हमें बताना है, ठीक है, आइदर प्रेशर और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने क्या पढ़ा होगा कि द कंडीशन फॉर अ रियल गैस टू बिहेव आइडियली इज हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। तो या तो अब आप इसको ऐसे मेंशन करो कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर या फिर लार्ज वॉल्यूम एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। आप दोनों में से कोई सा भी मेंशन कर सकते हो, हावेवर ये आपको बहुत ही कम जगह ही मिलेगा, ठीक है, इन जनरल जो है आपको ये वाला ही मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ रियल गैस बिहेव आइडियली, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, आप ये चीज नोट कर लो। So let's do a very quick question on this question. Under which condition, देखो क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैसेस बिहेव आइडियली, अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैसेस बिहेव आइडियली, तो उसका कंडीशन क्या है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, बस इतना सही है। अंडर विच कंडीशन विल रियल गैस, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख लो, अंडर विच कंडीशन विल रियल गैस, दिस इज रियल गैस behave most ideally, ठीक है, एंड योर ऑप्शंस आर 1 atmosphere and 0 degree Celsius, 0.5 atmosphere and 0 degree Celsius, 2 atmosphere and 0 degree Celsius, 0.5 atmosphere and 273 degree Celsius, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपको क्या कंडीशन मेंटेन करना है, आपको लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। तो अगर मैं लो प्रेशर देखूं तो मुझे दिख रहा है कि बी एंड डी में जो है लोएस्ट प्रेशर है। अब मैं बी एंड डी में से कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हायर है, ठीक है। सो दिस विल बिहेव मोस्ट आइडियली बिटवीन ऑल ऑफ दीज। इज दिस क्लियर? क्लियर? कंप्लीट कर लो। ओके एंड इसके अलावा हमने एक और चीज डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान में है कि, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, कि आइडियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, आइडियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, ट्रू और फॉल्स? ठीक है, यहां पर अगर आपको ये, अगर आप सभी को ये पॉइंट ध्यान में होगा कि आइडियल गैसेस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दोज मॉलिक्यूल्स। ध्यान में आ रहा है ना? ठीक है, सो आइडियल गैस कैन बी लिक्विफाइड, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट जो है अभी आगे काम आएगा, ठीक है। ओके, so now let's continue. Now we have to go to the actual part. Okay, so now we are going to discuss liquefaction of gases. ठीक है, liquefaction of gases. Obviously अगर आप गैस को लिक्विफाई कर पा रहे हो तो it is definitely behaving as a real gas.
If you are able to liquefy a gas, it is definitely behaving as a real gas. ठीक है? So now let's discuss liquefaction of gases. अगर आपको किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स आप यूज कर सकते हो, बताओ। किसी भी गैस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो आपको प्रेशर, टेम्परेचर किस तरह से चेंज करना चाहिए, ठीक है? ओके, सो वन थिंग यू हैव गिवन इज की कंप्रेशन, ठीक है? या कंप्रेशन को मैं ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूं कि प्रेशर को इंक्रीज करना, यस नो? ठीक है, कंप्रेशन का मतलब तो यही हुआ कि प्रेशर को इंक्रीज करना। अच्छा, सेकेंड थिंग, व्हाट इज द अदर वे ऑफ लिक्विफाइंग अ गैस? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। या फिर मैं क्या करूं कि मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूं या फिर मैं गैस को कूल करूं, ठीक है? दीज आर दी टू मेथड्स, और तो कोई मेथड है नहीं, या एटलीस्ट दीज आर द टू जनरल मेथड्स, कि एक तो आप प्रेशर इंक्रीज करो, दूसरा आप टेम्परेचर डिक्रीज करो, ठीक है? ओके, सो नाउ लेट्स से कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूं, ठीक है? टेम्परेचर को डिक्रीज करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो अब अगर मुझे लिक्विफाई करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? करेक्ट। अब अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है एंड चेंजिंग द टेम्परेचर इज नॉट एन ऑप्शन, सो इन दैट केस ऑब्वियसली वी मस्ट इंक्रीज द प्रेशर टू लिक्विफाई अ गैस। यस, नो? यहां तक तो क्लियर? ओके ओके, सो नाउ लुक एट दिस ग्राफ, ठीक है? अब आप ये ग्राफ ध्यान से देखो, ठीक है? सो वी आर स्टार्टिंग विथ P वर्सेस V, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विथ लो प्रेशर हाई वॉल्यूम, ठीक है? डजंट मैटर, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट फॉर एग्जांपल वी आर स्टार्टिंग विथ लो प्रेशर हाई वॉल्यूम, ठीक है? तो इन दिस केस ऑब्वियसली दिस इज अ गैस, ठीक है? अब अगेन मैंने क्या बोला कि मेरे पास, मैंने अभी जस्ट क्या बोला कि टेम्परेचर जो है वो चेंज करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्या चीज? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करूं? नथिंग नथिंग, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, ठीक है? मैंने जस्ट अभी स्टार्ट कर लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, बाकी सब जो था अब तक इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है? ओके, सो नाउ लेट्स से दैट दिस इज अ गैस, ठीक है? एंड लेट्स से कि मेरे पास टेम्परेचर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, सो दिस इज टेम्परेचर T1, ठीक है? दिस गैस इज एट द टेम्परेचर ऑफ T1। अब अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा, ठीक है? इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर देन प्रेशर ऑब्वियसली इंक्रीजेस, एंड व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या करेगा बताओ? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली, ठीक है? एंड मेरा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से चेंज करना चाहिए, ठीक है? मेरा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से चेंज करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखो, इस डायरेक्शन में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है एंड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? ओके, सो नाउ एट वन पॉइंट द गैस विल बिगिन टू लिक्विफाई, यस नो? एट वन पॉइंट अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूं तो एक पॉइंट पे गैस जो है वो तो लिक्विफाई करेगा ही करेगा, ठीक है? सो लेट्स से एट दिस पॉइंट द गैस बिगिंस टू लिक्विफाई, ठीक है? नाउ अब जब भी आपका गैस जो है लिक्विफाई करना स्टार्ट करता है तब आपका ग्राफ जो है वो इतना शार्पली इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है? करेक्ट, बट राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग टेम्परेचर एज कांस्टेंट, राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग टेम्परेचर एज कांस्टेंट, ठीक है? सो आपका ग्राफ जो है अब वो कुछ इस तरह से शिफ्ट करेगा, ठीक है? नाउ दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स व्हेन द गैस इज कन्वर्टिंग टू लिक्विड, ठीक है? या दिस कंटेन्स गैस प्लस लिक्विड। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करते हो तो एक साथ तो पूरा बॉईल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके बॉईल होता है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके बॉईल होता है कि सपोज कर अगर आपने 1 किलोग्राम ऑफ वाटर लिया, अगर आपने उसको बॉईल करना स्टार्ट किया तो पहले 100 ग्राम होगा, फिर 200 ग्राम होगा, फिर 300 ग्राम होगा, एंड सो ऑन। तो उसी तरह से जब आप इसको लिक्विफाई कर रहे होगे तो पूरा का पूरा गैस जो है वो एक बार में लिक्विफाई नहीं होगा, ठीक है? एक प्रॉपर फेज होगा जहां पर कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, द प्रोसेस इज नॉट येट कंप्लीट, ठीक है? एंड once the gas has completely converted into liquid, very important point, ठीक है? once the gas has completely converted into liquid, यानी कि यहाँ पे इस पार्ट में आपके पास सिर्फ गैस था, इस पार्ट में गैस प्लस लिक्विड है, अब यहाँ पे जो है पूरा का पूरा गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, between gases and liquids, which is compressible?
गैस जो है वो कंप्रेसिबल है, whereas liquids are, ये चीज हमने एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो यानी कि अब अगर एक बार पूरा का पूरा गैस जो है अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तब तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करना जो है वो तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो वैसे केस में आपको प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा तो डिक्रीज द वॉल्यूम बाय इवन अ स्मॉल अमाउंट। इज दिस क्लियर? ठीक है, इस फेज में जो है सिर्फ लिक्विड है, ठीक है। मैं आपको ये वाला एक और बार समझा दे रहा हूं, मैं आपको ये वाला एक और बार समझा दे रहा हूं। देखो आपने, दिस इज नॉर्मल पीवी ग्राफ, ये वाला पार्ट जो है ये नॉर्मल पीवी ग्राफ है कि भाई अगर आप, दिस इज, यहां से आपने गैस स्टार्ट किया, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर, आप यहां से यहां पे जा रहे हो, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो द प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। यहां पर भी सेम, जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो द प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ठीक है। पूरा ध्यान दो, पूरा ध्यान दो। अब एक पॉइंट पे क्या होगा कि आपका गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, तो यहां पे है सिर्फ गैस, यहां पे है गैस प्लस लिक्विड, द गैस हैज स्टार्टेड टू कंडेंस, बट एक बार में पूरा का पूरा कंडेंस नहीं होगा, ठीक है। सो बाय द टाइम दैट द गैस प्लस लिक्विड फेज इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अब यहां पर जो है पूरा का पूरा गैस जो है वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नाउ सिंस द गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, इट इज नो लॉन्गर कंप्रेसिबल, ठीक है। देखो आपने गैस के केस में यहां से यहां तक आपने वॉल्यूम जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये तो काफी कंप्रेस हुआ। इफ दिस वाज लेट्स से 10 लीटर्स एंड दिस इज लेट्स से 1 लीटर, तो आपने तो यहाँ पे 9 लीटर्स का कंप्रेशन कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे एज यू कैन सी दैट द लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल एट ऑल। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर ग्राफ रिप्रेजेंट्स। द फर्स्ट लाइन प्योर गैस, द सेकेंड लाइन गैस प्लस लिक्विड, द थर्ड लाइन प्योर लिक्विड। इज दिस क्लियर? Okay, so now let's take another example. Let's say कि आपके पास steam है, ठीक है। This steam was let's say present at 120 degrees Celsius, for example, ठीक है। Steam was present at 120 degrees Celsius and again मेरे पास, रुक जाओ, ठीक है, एंड अगेन मेरे पास टेम्परेचर डिक्रीज करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रेशर मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, यस नो? ओके, सो दिस इज केस वन, ठीक है। सो दिस इज केस वन। नाउ द केस टू इज, नाउ स्टीम इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगेन मेरे पास टेम्परेचर डिक्रीज करने का ऑप्शन नहीं है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव टू इंक्रीज प्रेशर, ठीक है। दिस इज केस टू। in which case is it more difficult? In which case it is more difficult to convert steam to liquid, ठीक है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि सेकेंड केस में मुझे स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करने में ज्यादा डिफिकल्टी आएगा, ठीक है। व्हाई? बिकॉज नाउ मॉलिक्यूल्स हैव हायर एनर्जी, मुझे और भी ज्यादा हायर प्रेशर चाहिए होगा, यस नो? ठीक है। सो सी, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द प्रेशर रिक्वायर्ड आल्सो इंक्रीजेस। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो अब देखो, अब अगर यहीं पे मेरा गैस जो है वो T1 के जगह अगर T2 से स्टार्ट होता, ठीक है, देखो आपको स्टीम को विच इज एट 120 डिग्री सेल्सियस आपको उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वर्सेस स्टीम विच इज एट 150 डिग्री सेल्सियस इसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। केस वन, केस टू, विच इज मोर डिफिकल्ट? ठीक है। अगर आपको फिर भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको फिर भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, आपको ठंडा चाय पीना है ना आपको गर्म चाय पीना है, कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है?
अच्छा, ठीक है, ऑब्वियसली हॉट वाला चाय, गरम चाय जो है वो पीने में ज्यादा डिफिकल्टी है, ठीक है। सो इन द सेम वे व्हेन समथिंग इज एट अ हायर टेम्परेचर इट इज मोर डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट टू इट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है। बोलो आपका क्या डाउट था, ठीक है। एंड डू नॉट सेंड मी मैसेजेस प्राइवेटली, ठीक है, सेंड इट टू एवरीवन ताकि हर कोई डाउट देख सके, ठीक है। बोलो व्हाट इज योर डाउट। इसको हम बाद में देखेंगे, लेटर लेटर, फर्स्ट फोकस ऑन दिस, इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, सो इफ द टेम्परेचर इज हायर, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मुझे प्रेशर चाहिए होगा दैट विल आल्सो बी हायर, ठीक है। कि अब जो मुझे प्रेशर चाहिए होगा टू कंडेंस दैट वुड आल्सो बी हायर, ठीक है। तो यानी कि अब ज्यादा डिफिकल्टी के साथ ये लिक्विफाई होगा। सो नाउ दिस ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे प्योर गैस, यहाँ पे गैस प्लस लिक्विड, एंड वंस इट हैज कन्वर्टेड टू लिक्विड, ठीक है, इट विल गो स्ट्रेट अप। अगेन इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर T3, ठीक है, तो अगेन आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से जाएगा। यस नो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे आपको प्रेशर भी देखो इंक्रीज करना पड़ रहा है, ठीक है। एंड आपको देखो ऊपर से क्या दिख रहा है कि ये गैस प्लस लिक्विड का जो फेज था, इन द फर्स्ट केस इट वाज दिस लॉन्ग, इन द सेकेंड केस इट बिकम शॉर्टर, इन द थर्ड केस इट बिकम इवन शॉर्टर, ठीक है। उसके बाद जो है वो और भी छोटा होता रहेगा, एंड फाइनली क्या बचेगा बताओ, फाइनली एक पॉइंट ही बचेगा। यस नो, ठीक है, फाइनली यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली अ पॉइंट, ठीक है। अब अगर लेकिन मैं इसके भी ऊपर हीट करूं, ठीक है, अब अगर मैं इसके भी ऊपर हीट करूं तो अब और वो गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये गैस और लिक्विफाई क्यों नहीं होने वाला, सी व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। एंड फॉर अ गैस टू बिहेव आइडियली, for a gas to behave ideally what do we require high temperature, ठीक है। एंड हमें क्या पता है कि आइडियल गैसेस जो है वो लिक्विफाइड नहीं हो सकते। सेंस आपको समझ में आया, डिड यू गेट ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली टेम्परेचर जो है वो आप इंक्रीज करते जा रहे हो, द गैस इज बिकमिंग मोर एंड मोर आइडियल, ठीक है, the gas is becoming more and more ideal, which is why you are not able to convert it to liquid as easily, ठीक है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट है जहां पर कि आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, द लास्ट पॉइंट where the gas can still be converted to liquid is called as critical point, ठीक है, is called as critical point. The pressure at this point is called as critical pressure. The volume at this point is called as critical volume, ठीक है, and the temperature at this point is called as critical temperature, ठीक है। एक और बार देख लो आप, अच्छा मैं एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। यू कैन ड्रॉ दिस और यू कैन जस्ट वेट फॉर वन मोमेंट, ठीक है। एक और बार देख लो आप, मैं आपको एक और बार समझा रहा हूं, ठीक है। let's say this is line number 1, this is line number 2, line number 3, line number 4, line critical and line 5, ठीक है। is line 1 clear to everyone, is line 1 clear to everyone, ठीक है। what about 2 and 3, 2 and 3 also clear, ठीक है। अब मैं आपको 4 से फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम द 4th। तो 1 में ये इतना इजी था कन्वर्ट करना, ठीक है, 2 में इतना इजी था कन्वर्ट करना, 3 में द लाइन इज बिकमिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर। ये लाइन जो है वो शॉर्टर क्यों होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो अब उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाना इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा गैस कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पे थोड़ा सा गैस कन्वर्ट हुआ इसलिए ये जो है छोटा होता गया, यहाँ पे और कम गैस कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे और कम गैस कन्वर्ट हुआ, ठीक है। एंड दिस वाज द लास्ट पॉइंट वेयर एनी गैस कन्वर्टेड। यहाँ पे देखो लाइन जो है वो छोटा होता जा रहा है, तो लाइन छोटा होते होते किस चीज में कन्वर्ट होगा, एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट होगा,
ठीक है, सो दिस सिंगल पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट where a gas can be liquefied, so this is called as the critical point. ठीक है, इस critical point पे जो conditions होते हैं, that is pressure, volume and temperature are called as critical pressure, critical volume and critical temperature. ठीक है, आप एक और बार देख लो, इस एरिया के अंदर देखो मैंने क्या किया, मैंने ये सारे पॉइंट्स को जो है बस कनेक्ट किया, ठीक है, कि सारे लिक्विड पॉइंट्स, सारे गैस पॉइंट्स, एंड इसके अंदर का जो एरिया है, ठीक है, इसके अंदर का जो एरिया है, यहां पे आपके पास है गैस प्लस लिक्विड, इसके राइट साइड में जो है, इसके राइट साइड में क्या है, प्योर गैस है, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, प्योर लिक्विड है. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड इस ग्राफ के ऊपर अब जो भी है, इस ग्राफ के ऊपर अब जो भी है, एवरीथिंग इज आइडियल गैस. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, सो आप एक बार ये वाला डायग्राम जो है आप चाहे तो रफली एक बार बना लो, ठीक है, मेक दिस डायग्राम रफली, आई विल शो यू अ प्रॉपर डायग्राम व्हिच इज इन द बुक. ठीक है, आप इसको पहले रफली बना लो, लेबलिंग आप ढंग से करना. दिस वाज एट टेम्परेचर T1, T2, T3, T4, टेम्परेचर क्रिटिकल एंड देन T5. ठीक है, आप पहले ये ग्राफ बना लो. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, द प्रेशर कैन बी हाई, द प्रेशर कैन बी लो. प्रेशर हाई देखो रिलेटिव टर्म होता है, जैसे कि 10 एटमॉस्फेयर कैन बी अ हाई प्रेशर, ठीक है, बट 10 एटमॉस्फेयर कंपेयर टू 100 एटमॉस्फेयर इज नॉट अ वेरी हाई प्रेशर, तो इट डिपेंड्स. ठीक है, तो एट क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर कैन बी हाई, प्रेशर कैन बी लो, डिपेंड्स. नो 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 नो, एट क्रिटिकल पॉइंट गैस इज नॉट आइडियल. नो, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे तो वो अभी भी लिक्विड फेज में जा सकता है, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर. नो, एट क्रिटिकल पॉइंट द गैस डज नॉट बिहेव आइडियली. ठीक है, तो ये डायग्राम सभी ने बना लिया क्या? ओके, सो लुक एट द प्रॉपर डायग्राम व्हिच इज गिवन इन योर बुक. ठीक है, आपको हो सकता है उससे बेटर समझ में आए. ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम. ठीक है, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. ध्यान दो, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. ओके, सो सबसे पहले देखो, वी विल स्टार्ट विद दिस ब्लू लाइन. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद दिस ब्लू लाइन. यहाँ पे देखो आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज करते गए, तो ये गैस जो है ये यहाँ पे गैस प्लस लिक्विड फेज में आ गया. ठीक है, यहाँ पे इट हैज स्टार्टेड टू कन्वर्ट. हियर यू हैव गैस प्लस लिक्विड. ठीक है, एट दिस पॉइंट इट हैज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू लिक्विड. ठीक है, एंड फिर उसके बाद देखो कितना शार्पली वो चीज राइज किया. ठीक है, उसी तरह से देखो फिर आपने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, सो नाउ इट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट, एंड द ग्राफ या इस लाइन का लेंथ जो है ये भी देखो शॉर्ट हो गया. दिस वाज एट 13 डिग्री, दिस वाज एट 21 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लाइन जो है शॉर्ट हो, एंड इसके बाद अगेन व्हेन इट हैज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू लिक्विड, अगेन द प्रेशर रोज अप वेरी शार्पली. ठीक है, फिर देखो जहां पे ये सिर्फ एक पॉइंट ही बचा, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल पॉइंट. देखो यहाँ पे लेबलिंग में कैसे है, टीसी है. ठीक है, यहाँ पे प्रेशर देखो पीसी, यहाँ पे वॉल्यूम देखो बीसी. ठीक है, सो व्हेन इट वाज जस्ट वन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, अब इसके ऊपर जो है गैस और कभी भी आप कंडेंस नहीं कर सकते. ठीक है, इसके ऊपर ये ग्राफ जो है दिस इज अ नॉर्मल पीवी ग्राफ. ठीक है, आप चाहे तो ये बना सकते हो या चाहे तो आप यहां से समझ सकते हो. इज दिस क्लियर? बता रहा हूँ. ठीक है, सो नाउ देखो सम वेरी सिंपल टर्म्स, आपको ये सब टर्म्स ऑलरेडी आते हैं, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. ठीक है, सबसे पहले आइसोथर्म. ठीक है, रुक जाओ. ठीक है, आइसोथर्म.
ठीक है, चलो थर्म को हम बाद में देखते हैं। लेट्स से अगर आप आइसो बार बोलते हो, ठीक है, जो आपने हो सकता है 10th क्लास में एटॉमिक एटम्स में पढ़ा होगा, व्हाट इज एन आइसो बार? आइसो बार, अच्छा चलो मैं एटम्स में बोल रहा था, बट चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वी कैन डू इवन इन दिस। ठीक है, वी कैन डू इवन इन दिस, एक ही बात है। अगर आप केमिस्ट्री के सेंस में आइसो बार बोलोगे, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री के सेंस में आइसो बार बोलोगे तो यानी कि क्या होता है, सेम मास होता है। ठीक है, एंड अगर आप ज्योग्राफी के केस में, अगर आप ज्योग्राफी के केस में आइसो बार बोलोगे तो यानी कि क्या होता है, सेम प्रेशर होता है। यस नो? ठीक है, तो अब आप समझ ही गए हो, तो आइसोथर्म क्या होगा बताओ। ठीक है, आइसोथर्म का मतलब सेम टेम्परेचर। तो आइसोथर्म देखो, हम यहाँ पे क्यों बोलते हैं आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा लाइन जो है, ठीक है, ये पूरा ब्लू लाइन जो है वो 13.1 डिग्री पे है। ये पूरा रेड लाइन जो है दिस इज कंप्लीटली एट 21 डिग्री। ठीक है, ये पूरा जो है दिस इज एट 30 डिग्री। ये पूरा ग्रीन जो है दिस इज एट 31 डिग्री, विच इज वाई दिस इज कॉल्ड एज एन आइसोथर्म। ठीक है, वाई? बिकॉज अलोंग दिस लाइन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और अगर कहीं पे आइसो बार आ गया तो इन दैट केस प्रेशर इज कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? ठीक है, so back to this diagram, we have to write some definitions. ठीक है, कुछ definitions लिखना है। So first definition of critical point, ठीक है, सबसे पहले definition of critical point, इसमें आप लिखो, ठीक है, इसमें आप लिखो, it is, sorry, it is the last condition, it is the last condition at which a gas can be liquefied. It is the last condition at which a gas can be liquefied. ठीक है, it is the last point at which a gas can be liquefied. Done? Next is critical temperature. Next is critical temperature. ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिखो, it is the highest temperature, एक सेकेंड रुको, it is the, एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है, it is the highest temperature at which, it is the highest temperature at which a real gas can be condensed, can be condensed की जगह चलो आप liquefied लिख लो, can be liquefied by increasing pressure only. ठीक है, critical temperature, it is the highest temperature at which a real gas can be liquefied by increasing pressure only. Done? Next is critical pressure. ठीक है, next is critical pressure. अब यहाँ पे it is the lowest, it is the lowest amount of pressure that must be exerted, that must be exerted on a real gas, on a real gas
so that it can be liquefied, by decreasing temperature only. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर और इट इज द लोएस्ट प्रेशर. ठीक है, लिख लो, पहले आप लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्रिटिकल वॉल्यूम. नहीं नहीं नहीं, क्रिटिकल का मतलब जस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ. ठीक है, क्रिटिकल का मतलब एक्सट्रीम नहीं है, क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिटिकल वॉल्यूम. दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, इट इज द वॉल्यूम occupied by a gas under critical conditions, ठीक है, और at critical pressure and critical temperature. ठीक है, लिख लो. लिख लिया? ओके. सो अच्छा, अब देखो, इससे पहले कि हम डिस्कस करें, आप सिर्फ ये ध्यान में रखो कि टेम्परेचर के केस में हाईएस्ट टेम्परेचर, या फिर आप चाहे तो अपना डेफिनेशन रेफर कर लेना, नो बिग डील. एंड प्रेशर के केस में लोएस्ट प्रेशर. ठीक है, सो ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? नाउ लेट्स लुक एट दिस ग्राफ. ये चलो हम दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं, वो ज्यादा अच्छा ग्राफ है. ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस ग्राफ. एक सेकेंड रुको. वॉल्यूम वाला पार्ट क्या? Done? Okay. So now let's look at this diagram. Okay. So let's say that this is, okay, so this is P3. Okay. This is PC. Okay. This is P2 and this is P1. ठीक है, अब मैं आपको जैसे क्वेश्चन पूछता रहा मुझे वैसे बताते रहो. ठीक है, क्या P2 में लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है? यस, नो. ठीक है, P2 में लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है. क्या P3 पे लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है? P3 क्या कर रहे हो? P3 में लिक्विड एग्जिस्ट नहीं कर सकता. लिक्विड इज ओनली दिस ब्लू पोर्शन. ठीक है, लिक्विड इज ओनली दिस ब्लू पोर्शन. सो P3 पे जो है लिक्विड एग्जिस्ट नहीं कर सकता. P1 पे एग्जिस्ट कर सकता है क्या? P1 पे एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, सो अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो यानी कि एटलीस्ट कितना प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा? एटलीस्ट कितना प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा कि भाई ये जो है इतना लिक्विड में कन्वर्ट होना ही चाहिए. ठीक है, तो एटलीस्ट आपका कितना आएगा? एटलीस्ट आपको पीसी अमाउंट तो एग्जर्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अगर आप पीसी अमाउंट, उससे फर्क नहीं पड़ता. वी आर सिंपली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अच्छा क्या आप उस चीज को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं. ठीक है, कर सकते हो या नहीं. सो यहां पे अगर आप देखोगे, सो पीसी अमाउंट एटलीस्ट आपको एग्जर्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अगर आप पीसी अमाउंट तक भी एग्जर्ट नहीं करते तो उस केस में इसको लिक्विफाई करना इज इम्पॉसिबल.
ठीक है, उस केस में उसको लिक्विफाई करना इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे देखो, आप दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली देखो, ठीक है, आप दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली देखो कि देखो, जब आपका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, जब आपका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, तो मैं कितना भी प्रेशर इंक्रीज, देखते जाओ देखते जाओ, जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था तो मैं कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लूं, कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लूं, ये चीज जो है, इस चीज को मैं लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, करेक्ट, ठीक है, विच मीन्स दैट दिस टेम्परेचर इज टू हाई, ठीक है, सो आई हैव टू कम अ लिटिल बिट डाउन। तो अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं एट 31 डिग्री सेल्सियस, अगेन अगेन 31 डिग्री सेल्सियस पे भी मैं कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर दूं, ठीक है, 31 पे भी मैं कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर दूं, मैं इसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन, दैट इवन नाउ द टेम्परेचर इज स्टिल वेरी हाई। समझ में आया ना, ठीक है। सो आई हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर इवन मोर। नाउ व्हेन आई एम एट 30.98, तो अब इस केस में मेरे को एक पॉइंट मिल रहा है कि मैं इसको कंडेंस कर सकता हूं, ठीक है, अब मेरे को एक पॉइंट मिल रहा है कि मैं इसको कंडेंस कर सकता हूं, ठीक है। सो सी व्हाट आर द टेम्परेचर्स दैट आर गिवन, 13, 21, लेट्स टेक दिस एज 30, ठीक है, अभी समझने के लिए 13, 21, 30, 31 एंड 50। तो व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड कैन बी ऑब्टेन्ड, 31, ठीक है। तो 31, सॉरी यस यू आर राइट, इसको हम 30 ले रहे थे, इसको हम 30 लेते, दिस इज, ठीक है। सो दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, इसके ऊपर मेरे को और लिक्विड जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज माई क्रिटिकल टेम्परेचर, यस यू आर राइट, बट डिफिकल्टी है, दैट इज करेक्ट, बट दैट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड कैन बी ऑब्टेन्ड। इसके ऊपर जो है और मुझे टेम्परेचर नहीं मिलेगा, सॉरी इसके ऊपर जो है और मेरे को लिक्विड नहीं मिलेगा। इज दिस क्लियर? Okay. So now let's look at any of these graphs, ठीक है। Now let's look at blue, magenta और violet, ठीक है, any of these graph। अब देखो, जहां पे आपका टेम्परेचर 13 था, जहां पे आपका टेम्परेचर 13 है, इस ग्राफ के देखो तीन पार्ट्स है। एक तो ये पार्ट हुआ, लेट्स कॉल दिस पार्ट 1, ठीक है। एक तो ये पार्ट हुआ, लेट्स कॉल दिस पार्ट 2, एंड एक तो ये पार्ट हुआ, लेट्स कॉल दिस पार्ट 3, ठीक है। तो ऑब्वियसली लिक्विड पार्ट जो है वो तो आपका पार्ट 2 में स्टार्ट हुआ, पार्ट 1 में क्या था, प्योर गैस था, यस नो, पार्ट 1 में तो आपका प्योर गैस था। अब देखो, ये गैस जो है वो लिक्विफाई होना यहां पे स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये गैस जो है वो यहां पर भी लिक्विफाई स्टार्ट होना नहीं हुआ, ठीक है। इस गैस को एटलीस्ट इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए था, तभी जाके वो लिक्विफाई होना स्टार्ट करेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्योंकि देखो, अगर मैं इससे कम में करता हूं, अगर मैं इससे कम में करता हूं, यानी कि यहां पे करता हूं, तो ये जो है ये तो यहां पे जाएगा, और अगर यहां पे जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ओनली गैस। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो लेकिन अब अगर मैं इसके ऊपर रहता तो ऑब्वियसली वो चीज जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बट एटलीस्ट मुझे इतना प्रेशर चाहिए ही चाहिए, उसके बिना ये चीज जो है कंडेंस नहीं होगा, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस रेड ग्राफ, ठीक है, एटलीस्ट मुझे इतना प्रेशर चाहिए ही चाहिए। देखो, स्टार्ट भले ये चीज यहां से हुआ है या यहां से हुआ है, बट जब तक प्रेशर एटलीस्ट इतना नहीं बना, सी द प्रेशर स्टार्टिंग पॉइंट वाज दिस, ठीक है, बट जब तक प्रेशर यहां से यहां तक इंक्रीज नहीं हुआ, तब तक वो जो है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट नहीं हुआ। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यानी कि एटलीस्ट मेरा प्रेशर जो है इतना होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम हुआ तब तो वो लिक्विफाई नहीं होगा, तो एटलीस्ट मेरे को इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही जाके जो है ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो आपका क्रिटिकल प्रेशर जो है वो एग्जैक्टली वही है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यस एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका क्रिटिकल प्रेशर जो है वो भी आपका वही है कि इट इज द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, इट इज द मिनिमम प्रेशर which must be exerted, ठीक है, it is the minimum pressure which must be exerted so that a gas can be liquefied
by decreasing temperature only. Is this clear? ठीक है. अगेन ओवरऑल आपको ये ग्राफ में से रेयरली ही क्वेश्चन आता है. ठीक है, आपको इस ग्राफ में से क्वेश्चंस जो है बहुत रेयरली ही पूछा जाएगा. आपको ज्यादातर क्या पूछेगा कि डेफिनेशन, ठीक है, कि ये लोएस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर है या हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर है. ठीक है, दैट इज वन क्वेश्चन. सेम चीज, सेम थिंग विद टेम्परेचर, कि हाईएस्ट टेम्परेचर होता है या लोएस्ट टेम्परेचर होता है. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड आउट अ फॉर्मूला. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर VC, PC एंड TC. नहीं, यू डोंट हैव टू रेफर टू इट. ठीक है, सो आप 3 लाइन का स्पेस छोड़ दो. ठीक है, लीव स्पेस फॉर 3 लाइंस बिकॉज वी हैव टू राइट दीज 3 फॉर्मूलाज. ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. इसके आगे बस आपको एक एक वर्ड ही लिखना है. ठीक है, यू हैव टू राइट ओनली 1 वर्ड but you have to write 3 formulas, so leave space for 3 formulas. Very simple formulas. लिख दिया. ओके, अब आने वाला है योर लास्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन. ठीक है, अगेन ये डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ just now we saw that the gas is being liquefied. The gas is being liquefied. So is it an ideal gas or a real gas? Obviously it is a real gas. ठीक है, and अगर real gas है, अगर real gas है तो फिर आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, वॉन डेर वाल इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन? ऑब्वियसली आप वॉन डेर वाल इक्वेशन यूज करोगे. ठीक है, सो वॉन डेर वाल इक्वेशन विच इज P plus AN square by V square into V minus NB is equal to nRT. ठीक है, if I am assuming n is equal to 1 तो मेरा इक्वेशन क्या रहेगा, P plus A by V square V minus B is equal to RT. यहां तक तो क्लियर है. ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा स्लाइटली अलग डायरेक्शन में जाते हैं. Now let's say you have a quadratic equation. ठीक है, quadratic equation तो आप सभी को सॉल्व करना आता है. x square plus ax plus b is equal to 0. Yes, no, सभी को सॉल्व करना आता है. ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, कैसे पता चला, कैसे पता चला? करेक्ट, आपको सिंपली यहाँ पे ये देखना होता है, आपको सिंपली यहाँ पे ये देखना होता है कि जो हाईएस्ट पावर है x का वो क्या है. करेक्ट, ठीक है, अच्छा सो दिस इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन, इसके रूट्स होंगे 2. ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0. इसके कितने रूट्स होंगे बताओ, इसके कितने रूट्स होंगे, कैसे पता चला? ठीक है, अगेन द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, और द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, तो इसके रूट्स जो होंगे वो भी 3 होंगे. ठीक है, अच्छा लेट्स टेक वन मोर. लेट्स से आई हैव x प्लस 3 बाय x इज इक्वल टू 5. इसके कितने रूट्स होंगे बताओ, कैसे पता चला? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा इक्वेशन होता है आप इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे. सो व्हाट डू यू गेट, x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5x. तब आपको पता चल गया, अच्छा ठीक है, ये जो है दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो इसके रूट्स जो है वो आएंगे 2. ठीक है, ओके लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से आई हैव x स्क्वायर प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 3. इसका डिग्री कितना आएगा बताओ, इसका डिग्री 3 आएगा. सो विल हैव 3 रूट्स. अच्छा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू -4. इसका डिग्री विल बी 4. नाउ ठीक है, नाउ पे अटेंशन. अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, ठीक है, इस इक्वेशन को, तो इसका डिग्री कितना आएगा बताओ. ठीक है, यहां पे ऑब्वियसली आपका वेरिएबल क्या है बताओ, योर वेरिएबल हियर इज,
ठीक है, वी आर टेकिंग वॉल्यूम हियर एज वेरिएबल। अब तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो वी आर टेकिंग वॉल्यूम हियर एज वेरिएबल एंड अगर मैं वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो देखो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, पी वी स्क्वायर प्लस ए इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग इट विद वी स्क्वायर। चेक करो, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ठीक है, इफ आई ओपन दिस, सो व्हाट विल आई गेट, तो देखो मेरे पास क्या आएगा, पी वी क्यूब प्लस ए इंटू वी माइनस बी पी वी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी। चेक करो, आप किसी को भी वेरिएबल ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी आर सिंपली टेकिंग वी एज वेरिएबल हियर। आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हो, डजंट मैटर। ये आएगा, चेक करो एक बार। ठीक है, एंड अगर मैं सारे टर्म्स को एक साथ लिखूं, ठीक है, यानी कि पी वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर बी पी प्लस आर टी प्लस ए वी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। चेक करो ये आएगा क्या। पहले आप यहां तक कंप्लीट कर लो, यहां तक आप कंप्लीट कर लो। ऊपर कुछ भी नहीं है। सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया? ठीक है, अब ये बताओ, आप लोगों ने फिजिक्स में डेरिवेशन कर लिया क्या, डेरिवेटिव्स कर लिया कि डी एक्स बाई डी टी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर वगैरह वगैरह कर लिया? ठीक है, क्या आपको सर ने एक पॉइंट करवाया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन करवाया है, नहीं करवाया है? नहीं करवाया है? ठीक है ठीक है ठीक है, नो बिग डील एट ऑल, नो बिग डील एट ऑल। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है बता। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज वेरी सिंपली दैट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, इन्फ्लेक्शन। ठीक है, so point of inflection is that point where the first derivative is 0, ठीक है, and the second derivative is also 0। ठीक है, या आप उसको कितना ही या आप उसको डिफरेंशिएट करते जाओ, उसका वैल्यू जो है वो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, so point of inflection is where the first derivative is 0 and the second derivative is also 0। ठीक है, फर्स्ट दो डेरिवेटिव्स ही। So if the first derivative is 0 and the second derivative is 0, ठीक है, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और चीज क्या ध्यान में रखना है कि एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, फॉर थर्ड डिग्री,
for third degree equation at point of inflection for third degree equation. ने inflection ही लिखा है, अच्छा यहां पे मैंने लिख दिया, yes you are right. ठीक है, at point of inflection for third degree equation the roots are real and equal. ठीक है, पहले आप ये स्टेटमेंट लिख लो. At point of inflection for third degree equation the roots are real and equal. For third degree equation the roots are real and equal. ठीक है, कहने का मतलब देखो सिंपल सा ही है, सेम चीज. अगर आपके पास है लेट्स से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर मैं आपको बोलूं कि रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है, देखो आप पहले क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस b बाई a एंड x1 इंटू x2 इज इक्वल टू c बाई a. आप ये लिखते हैं, यस नो? ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 2x इज इक्वल टू माइनस b बाई a, और ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई a. रियल एंड इक्वल के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, एंड अब यहीं पे ही अगर आपके पास थर्ड डिग्री इक्वेशन आ जाए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर आपके पास थर्ड डिग्री इक्वेशन आ जाए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस b बाई a, आना. ठीक है, एंड x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 प्लस x1 इंटू x3, दिस विल बी इक्वल टू, बताओ, करेक्ट, दिस विल बी इक्वल टू c बाई a एंड x1 x2 इंटू x3 विल बी इक्वल टू माइनस d बाई a. ध्यान में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पर तो मेरे पास थर्ड डिग्री है, यहां पर मेरे पास थर्ड डिग्री है, एंड जस्ट मैंने भी क्या मेंशन किया कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सो इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो ये क्या रहेगा, ये मेरा 3x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बताओ, ये क्या आ जाएगा बताओ, करेक्ट, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, एंड ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा x क्यूब. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अब आप यहां से कंटिन्यू करो. ठीक है, अब आपने यहां से लिख लिया ना, फिर आप यहां से कंटिन्यू करो. एट क्रिटिकल पॉइंट, या एट क्रिटिकल पॉइंट नहीं, आप ये मेंशन करो, क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, लिख लो, क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पहले आप यहां तक लिख लो. डन. अगेन जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि दिस, कौन सा ग्राफ, नॉट नेसेसरीली पैराबोला, मतलब उस वैसा शेप का यस, बट वैसा एग्जैक्टली नॉट नेसेसरी. ठीक है, okay, so we'll take a look at this graph. So we have pv cube minus b square bp plus rt plus av minus ab is equal to 0. ठीक है, अगर यहाँ पे रूट्स रियल एंड इक्वल है, ठीक है, अगर यहाँ पे रूट्स रियल एंड इक्वल है, so this entire term can be written as
कैन बी रिटन एज v माइनस वी सी, सॉरी v माइनस, एक सेकेंड मैं इसको जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, जस्ट मॉडिफाई इट स्लाइटली। मैं p को जो है सबसे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सारे टर्म्स को p से डिवाइड करूंगा तो v क्यूब माइनस v स्क्वायर b प्लस आर टी बाई पी प्लस a बाई p इंटू v माइनस ए बी बाई पी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस p से डिवाइड किया, ठीक है। नाउ दिस इज क्यूबिक, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन होता है जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है तो फिर आप क्या लिख सकते हो, आप एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यस नो। अगर रियल एंड इक्वल है तो फिर आप ये कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए, सॉरी दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये तो सबको पता है, ठीक है। दिस एवरीबडी नोस, यस नो, ठीक है। तो अगर ए और बी बराबर है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको पी कर दे रहा हूँ, इसको मैं क्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर पी एंड क्यू बराबर है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ना, ठीक है। और अगर यहीं पे क्यूब होता तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो if in this case roots are real and equal, so this is converted to v minus v root का क्यूब, yes no, ठीक है। एंड हम कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं बताओ, हम कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, क्रिटिकल पे निकाल रहे हैं। और अगर आप क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल रहे हो तो आपको नेचुरली पता है कि इसका रूट क्या है, वी सी ही इसका रूट होगा। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एट क्रिटिकल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट ही रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका इक्वेशन कैसे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे आपका जो वी रूट है वो क्या रहेगा, वो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एट द क्रिटिकल पॉइंट। इज दिस क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आपका डी वाई बाई डी टी जो है एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो होता है, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, ठीक है। पॉइंट नंबर टू इज, अगर थर्ड डिग्री में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, थर्ड डिग्री में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड डिग्री में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, हम एक बहुत ही सिंपल सा ही ग्राफ लेते हैं, चलो ठीक है। लेट्स टेक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, या एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट्स कितने होंगे बताओ, ठीक है। ये क्या है, ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो इसके तीन रूट्स होने चाहिए, यस नो, ठीक है। एंड इसके रूट्स होंगे क्या क्या, जीरो, जीरो एंड जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों रूट्स क्या हुए, रियल एंड इक्वल हुए, करेक्ट, ठीक है। ऑल थ्री रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर वन। अच्छा, अब अगर मैं इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालू, ठीक है, अगर मैं इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालू, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो, ठीक है। तो 3x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, करेक्ट 3x स्क्वायर आएगा। एंड अगर मुझे इसको जीरो डालना है तो फिर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू जीरो हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूं तो फिर क्या होगा बताओ, सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, 6x आएगा। एंड अगर मुझे इसको भी इक्वल टू जीरो करना है तो फिर मुझे x का वैल्यू क्या डालना चाहिए, x का वैल्यू जीरो डालना चाहिए। यानी कि देखो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एंड जो रूट्स है वो दोनों क्या हुए, बराबर हुए,
अब क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो देखो पॉइंट ऑफ, ठीक है, तो अब देखो जो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज वीसी, तो रूट भी क्या हुआ? वीसी हुआ। यस नो? ये पर्टिकुलर पॉइंट आप आगे करोगे, ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग यू विल डू मच अहेड। अभी के लिए आप मान लो, अभी के लिए आप मान लो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अभी के लिए आप इस चीज को मान लो, ठीक है। सो रूट जो है वो भी आपका यही टर्म आ गया। यस नो? ओके, सो अगर आप x माइनस ए का क्यूब निकालते हो, x माइनस ए का क्यूब, तो उसको एक्सपैंड करने पे क्या टर्म आता है बताओ? x माइनस ए का क्यूब क्या टर्म आएगा बताओ? देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, x माइनस ए को अगर आप एक्सपैंड कर दो तो क्या आएगा? एक्स क्यूब, फिर माइनस, बोलो, 3ax², ठीक है, प्लस 3a²x, ठीक है, माइनस a³, ये आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, उसी तरह से अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये क्या आएगा? ये आएगा मेरा v³ माइनस v² इंटू 3vc, ठीक है, प्लस v इंटू 3vc², ठीक है, माइनस vc³। चेक करो, ठीक है। नाउ वी आर ऑन द लास्ट स्टेप, ठीक है, वी आर ऑन द लास्ट स्टेप, दिस डेरिवेशन इज ऑलमोस्ट डन, हम एकदम लास्ट लास्ट में पहुंच ही गए। ठीक है, अब देखो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो चलो ठीक है, v³ एंड v³ v² एंड v², क्या चीज? कुछ नहीं, मैंने बस इसका क्यूब किया है, x माइनस ए का मैंने बस क्यूब किया है, तो क्या आएगा? x³, तो ये आ गया x³ माइनस a³, ठीक है, माइनस 3ax², ठीक है, और माइनस 3a²x। नहीं, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन मुझे आपको एटलीस्ट एक बार लिखवाना ही लिखवाना है, ठीक है। यू ओनली हैव टू रिमेंबर द लास्ट रिजल्ट, यू ओनली हैव टू रिमेंबर द लास्ट रिजल्ट, बट आपको ये चीज लिखना चाहिए, ठीक है। ओके, सो नाउ इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो चलो v³ इज इक्वल टू v³, ठीक है, ये पार्ट तो खत्म। v² एंड v² जो है वो बराबर हुआ, यानी कि 3vc जो है दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस टर्म। यस नो? ठीक है, तो देखो मेरा फर्स्ट टर्म क्या आया कि 3vc इज इक्वल टू b प्लस RT बाई p। यस नो? ठीक है, अब उसी तरह से आप मेरे को बाकी के टर्म बताओ, तो 3vc² क्या आएगा बताओ? वापस देखो, फिर ये क्या आएगा? ये a बाई p आएगा, ठीक है, एंड जो आपका vc³ है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये पार्ट कॉमन हो गया, तो vc³ मेरा क्या आएगा बताओ? ab बाई p। इज दिस 100% क्लियर? ठीक है, now I'm going to make just one more change because everything is at critical point, because everything is at critical point, तो जैसे ये VC है वैसे ये भी PC आएगा, ये भी TC आएगा, यहाँ पर भी PC आएगा एंड यहाँ पर भी PC आएगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक पहले आप कंप्लीट कर लो। डन? ठीक है, इसके आगे का पोर्शन जो है दिस इज योर होमवर्क,
ठीक है, इसके आगे का पोर्शन इज योर होमवर्क, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। सुन लो, आपको निकालना क्या है। ठीक है, आपको निकालना है पीसी का फॉर्मूला, टीसी का फॉर्मूला एंड बीसी का फॉर्मूला। ठीक है, उसके अलावा आपको निकालना है ए का फॉर्मूला एंड बी का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, पीसी के फॉर्मूले में जो है इसमें टीसी या वीसी नहीं आना चाहिए। ठीक है, पीसी के फॉर्मूले में टीसी या वीसी नहीं आना चाहिए। क्या टर्म आ सकता है? ए, आर या फिर बी। ठीक है, इन ऑल थ्री केसेस पीसी के फॉर्मूले में टीसी या वीसी नहीं होगा, टीसी के फॉर्मूले में वीसी या पीसी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, I'll put। ठीक है, सिर्फ आपको क्या चाहिए कि पीसी के फॉर्मूले में ए, आर या बी, पीसी के फॉर्मूले में भी ए, आर या बी एंड वीसी के फॉर्मूले में भी ए, आर या बी। ठीक है, एंड व्हेन यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर ए एंड बी, ठीक है, वीसी बस इसमें टर्मा बंद रखना। ठीक है, वीसी टर्मा बंद रखना, यानी कि ए जो है वो पीसी, टीसी एंड आर के टर्म्स में आएगा, बी जो है ये भी आपका पीसी, टीसी एंड आर के टर्म्स में आएगा। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क।